हेलो बच्चों, आज मैं एक बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप अभी आपने जो वीडियो ऑन किया है वो पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको जो सभी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि भाई 1s 2s कैसे फिलअप किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रचना किस तरीके से बनती है, अगर आपको नहीं पता तो ये पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैंने ट्राई किया है कि कुछ डिफरेंट तरीके से इसके बाद जो मैं बोलने वाला हूँ, इसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ वो एकदम बेसिक एसपीडीएफ कहाँ से स्टार्ट होती है, किस तरीके से 1s 2s 3s लिखा जाता है वो मैंने पढ़ाया है। उसके बाद मैं क्या बताने वाला हूँ आप लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या फिर हम जो 1s 2s ऑर्डर हम लिखते हैं, यानी कि 1s उसके बाद 2s उसके बाद 2p फिर 3s 3p, ये जो ऑर्डर हम लिखते हैं वो किस तरीके से आता है और किस तरीके से उसको ऑर्डर को रिप्रेजेंट किया गया है, किस तरीके से उसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करने होते हैं, यानी कि फाइनली हर एक एटम की, हर एक तत्व की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक रचना होती है, वो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। इसीलिए ध्यान से ये वीडियो को अच्छे से देख लेना। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो, मेरी तरह से जो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री अच्छी तरीके से और बिना रट्टा लगाए आप पढ़ना चाहते हो तो ये जरूर कर लेना, बराबर। चलो, तो सबसे पहले देखो आप एसपीडीएफ ऑर्बिटल क्या होती है और एस कहां से स्टार्ट होती है, पी कहां से स्टार्ट होती है, डी कहां से स्टार्ट होती है, एफ कहां से स्टार्ट होती है। ओके, चलो तो यहाँ पर आप ध्यान रखो एसपीडीएफ ऑर्बिट के बारे में हमें क्या क्या पता करना है। तो चलो, यहाँ पर मैं जो समझा रहा हूँ अगर वो आप लोग समझ रहे हैं, मेरे ट्रिक से आप चल रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, एस जो ऑर्बिट होती है इस तरीके से इसको लिख दू, एस पी डी एफ। चलो, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि वो कौन से नंबर से ऑर्बिटल हमारी स्टार्ट होगी, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये 1 से स्टार्ट होगी। पी कौन सा नंबर होता है, 2, डी 3 या एफ हम 4 बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन से वो स्टार्ट होती है, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में ये सर्कुलर पाथ में करूं इस तरीके से, तो फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एस ऑर्बिट ही आएगी। चलो, उसके बाद सेकंड ऑर्बिट में बात करूं तो देखो सेकंड ऑर्बिट में पी तो आएगी देखो, बट एस भी आएगी, 1s के बाद 2s भी आएगी, समझ में आ रहा है सबको, बट 3s नहीं आएगी, या फिर आगे 3d नहीं आ सकती, समझ में आ रहा है सबको, d नहीं आएगी, f नहीं आएगी। चलो, उसके बाद में 3 नंबर की बात करूं तो 3 नंबर के ऑर्बिट में कौन कौन सी ऑर्बिट आएगी, चलो s तो आएगी ही आएगी, p भी आएगी और d भी आएगी, बट f कभी नहीं आएगी। चलो, समझ में आ रहा है सबको, इस तरीके से आपको ये समझना है। चलो, s ऑर्बिट कितनी होती है, s कक्षक कितनी होती है, चलो s जो होते हैं उसका शेप कैसा होता है भाई, सर्कुलर शेप होता है, इस तरीके से वो राउंड यानी कि वर्तुलाकार मार्ग में होता है इस तरीके से। एस जो होता है बराबर, वो ऑर्बिट हमारे पास कितनी होती है, टोटल 1 ऑर्बिट होती है। एस ऑर्बिट कितनी होती है, 1 होती है। पी ऑर्बिट हमारे पास कितनी होती है, 3 पी ऑर्बिट होती है। एस को हम ऑर्बिट को इस तरीके से बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी देखो इस तरीके से मैं इसको 1 यानी कि 1 से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूं। पी यहाँ पर 3 है हमारे पास, तो मैं इस तरीके से 3 से रिप्रेजेंट कर दूं। ध्यान रखो मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, इससे आपको क्या समझ में आ सकता है, इससे आप क्या इजिली समझ सकते हो। चलो, डी ऑर्बिटल टोटल कितनी हो सकती है, 5 हो सकती है, या फिर 5 है हमारे पास। चलो, किस तरीके से होता है देखो, 1 2 3 4 5, मैंने इस तरीके से 5 रख दिया। एफ जो होता है हमारा कितना होता है, अगर 7 ऑर्बिट होती है, तो इस तरीके से मैं इसको 7 तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं। देखो, समझ में आ रहा है सबको, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, या फिर एक आगे लगा दो 7। चलो, समझ में आ गया सबको। इस तरीके से सभी ऑर्बिट एस पी डी एफ। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि मुख्य क्वांटम कहाँ से ये स्टार्ट होता है। चलो, समझ में आ रहा है सबको। चलो, उसके बाद एस पी डी एफ में इसके बाद आपको क्या याद रखवाने वाला हूँ, वो जो ऑर्डर होता है 1s 2s 3s 3p 3d 4d 4f बराबर, यानी कि 1s के बाद 2s 2s के बाद 2p 2p के बाद 3s 3s के बाद 3p, ये जो ऑर्डर है वो किस तरीके से याद रहता है इजीली, इसके बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलो, और आगे देखो हमारे पास यहाँ पर एक जो ऑर्बिट होती है, 1 ऑर्बिट जो हमारे पास होती है, वो आगे हम आउफबाउ हुंड एंड पाउली जो सिद्धांत है, जो हमारे वो थियरी है, उस थियरी पर से हम इजीली समझ जाएंगे, वो मैं आपको बढ़ाऊंगा। बट यहाँ पर ध्यान रखो, जो 1 ऑर्बिट होती है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी कि हमारे पास s ओनली 1 ऑर्बिट है, तो हमारे पास कोई भी s ऑर्बिट हो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर हमारे पास ऑर्बिट 3 रहेगी तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, चलो एक में 2 आएंगे, यानी कि 3 में कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे।
यहाँ हमारे पास डी ऑर्बिटल कितनी है 5 है, तो यहाँ पर कितने टोटल आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ पर 7 है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। बच्चों समझ में आ रहा है सबको, ये समझ में आना चाहिए, बहुत इजी चीज है। चलो तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं एस में मैं अगर इलेक्ट्रॉन फिलअप करना चाहूँ तो किस तरीके से कर सकता हूँ। एस में 1 to 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकता हूँ, 1 या फिर 2, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन में फिलअप नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं एस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएगी, क्योंकि ऑर्बिट कितनी है उसमें सिर्फ 1 ऑर्बिट है। चलो पी ऑर्बिट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जो 3 ऑर्बिट है तो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी कि पी में कितने ऐड कर सकता हूँ 1 to 6 तक ऐड कर सकता हूँ। चलो उसके बाद डी ऑर्बिट है हमारे पास 5 ऑर्बिट है, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी कि डी में मैं कहां तक ऐड कर सकता हूँ 1 to 10 तक ऐड कर सकता हूँ। एफ ऑर्बिटल मेरे पास कितनी है 7, तो उसमें मैं कितने ऐड कर सकता हूँ 1 to 14, यानी कि एफ में 1 to 14 तक इलेक्ट्रॉन मैं ऐड कर सकता हूँ। यह हमको समझना है, उसके बाद जो भी समझना है वो समझ जाएंगे हम लोग। बट यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एस ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुख्य क्वांटम नंबर होगा 1, पी का होगा 2, डी का होगा 3, एफ का होगा 4, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ हमारी एस ऑर्बिट आएगी, सेकंड ऑर्बिट में हमारी 2 पॉसिबल ऑर्बिट होगी एस एंड पी, 3 जब थर्ड ऑर्बिट हमारी आएगी तब उसमें हम एस पी और डी इन्वॉल्व करेंगे, फोर्थ ऑर्बिट आएगी तब एस पी डी एंड एफ इन्वॉल्व करेंगे। जब हमारी फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट होगी तो हमारे पास डी और एफ ऑर्बिट कभी इन्वॉल्व नहीं होगी। चलो समझ में आ रहा है सबको। एस ऑर्बिट 1 होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी ऑर्बिट 3 होगी उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, डी ऑर्बिट 5 होगी उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके बाद एफ ऑर्बिट 7 होगी उसमें 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। चलो ये सब बात आपको समझ गए होंगे। चलो उसके बाद आगे हम बात करते हैं ऑर्बिटल किस तरीके से फिलअप करा जाता है या फिर उसका ऑर्डर क्या होता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं पी ऑर्बिट 3 होगी, उसमें कौन कौन सी होगी पी एक्स, पी वाई, पी जेड। यहाँ पर कौन कौन सी होगी डी में देखो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, और जो 2 हमारी रहेगी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये दोनों ऑर्बिट की ये ऑर्बिटल आपको याद रखनी है। पी की कितनी होगी पी एक्स, पी वाई, पी जेड, डी की क्या होगी डी एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, और क्या होगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलो समझ में आ गया सबको। इस तरीके से हमारे पास एस पी डी एफ ऑर्बिटल या फिर ऑर्बिट हमारे पास है। चलो आगे हम क्या करते हैं, और मैं बात बता दूं एस का सेव तो अभी हमने देखा कि एस ऑर्बिट डी ऑर्बिट डी ऑर्बिट के बारे में बता चुके हैं। इसके बारे में तो यह होता है तो डंबल होगा, ऑर्डर बताने वाला कैसा होता है डबल डंबल होता है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि बाद आगे हम बात करते हैं ऑर्डर की या फिर कॉन्सेप्ट जो मानते हैं उसमें बनने से किया जाता है वो ऑर्डर दूसरे से स्टार्ट हो जाती है। 2s तो आने वाला ही है, 2s एंड 2p। थर्ड जब आएगी हमारी हमें मालूम है 3d भी स्टार्ट हो जाएगी, d भी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 3s आएगी, उसके बाद 3p, उसके बाद 3d, उसके बाद हम फोर्थ नंबर में जाए तो 4f हमारी आएगी बराबर। तो 4s, 4p, 4d एंड 4f हमारे पास इस तरीके से इतनी ऑर्बिट में हम पूरा पीरियोडिक टेबल क्लियर कर सकते हैं। देखो हमारे पास कौन कौन सी ऑर्बिट है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, उसके बाद कौन कौन सी है 4s, 4p, 4d एंड 4f, सॉरी 4s, 4p, 4d, 4f। देखो यहाँ पर हमारे पास इतनी ऑर्बिटल है, यहाँ पर हमारे पास इतनी कक्षक है। देखो तो इसमें से हमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के लिए उसके ऑर्डर किस तरीके से बनाया जाता है, तो उसका सबसे पहला रूल है n+l। रूल कौन सा है n+l। अगर आपको n+n नहीं मालूम है तो यहाँ पर आप अच्छे से नहीं कर सकते बराबर। मैं यहाँ पर एक तो ट्रिक बता रहा हूँ, उसके बाद भी एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा, उसमें भी ये आपको ऑर्डर ही बताऊंगा मैं। चलो सबसे पहले इस ट्रिक से हम समझना चाहते हैं। देखो n+l से हम इस ऑर्डर को फिलअप कर सकते हैं। n+l का मतलब क्या होता है, n को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, मुख्य क्वांटमांक बराबर। वो क्या होता है, तो जो ऑर्बिट होती है, जो कक्षक होती है हमारी, उससे आगे वाला जो हमारा नंबर होता है उसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बोलते हैं। वो क्या दर्शाता है, इसका 1s का मतलब होता है वो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, 4p का मतलब होता है 1 2 3 फोर्थ ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है सबको। तो ये इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, जो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में वो हमें बताता है। क्लियर। l क्या होता है, l हम किसको बोलते हैं, तो यानी कि यहाँ पर मैं 1s में बोलूं n इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1 होगा। क्लियर। l किसको बोलते हैं, तो हमें पता है l इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 बराबर। तो 0 से क्या स्टार्ट होगी हमारी s p d f g आगे जो भी h बराबर। चलो यहाँ पर ध्यान रखो हमें सिर्फ f तक ही जाना है, 0 1 2 3 तक ही जाना है। चलो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर l का मतलब कैसे पता चलेगा, अगर हमें 1s पता चला तो 1 का मतलब होता है n, l s का मतलब क्या होता है, देखो n की वैल्यू कितनी मिलेगी, l की वैल्यू कितनी मिलेगी
तो एस हमारे पास कितनी है 0, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1 प्लस 0। समझ में आ रहा है? चलो इस तरीके से हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको फिलअप करना है। तो सबसे पहले n प्लस एस हम यहाँ पर कर देते हैं, सबका n प्लस n कर देते हैं, बराबर। चलो यहाँ पर 1s का तो 1s आएगा, सबसे पहले वो तो हम पता कर सकते हैं किस तरीके से। तो n इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा, n इज इक्वल टू रहेगा 1, तो 1 प्लस l इज इक्वल टू क्या आएगा, s है तो यहाँ पर कितना आएगा 0, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, तो यानी कि 1s का वैल्यू हमें कितना मिला 1। चलो उसके बाद 2s में क्या होगा, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 2, तो यहाँ पर 2 प्लस s का कितना है 0, तो यहाँ पर 0, यानी कि यहाँ पर कितना मिला हमें 2। तो इसके बाद इसका नंबर कितना आया 2 नंबर। चलो उसके बाद p की बात करूं मैं, तो p में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुख्य क्वांटम है कि हमारे पास 2, p में वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 1, तो यहाँ पर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आ गया 3। चलो समझ में आ रहा है सबको? आपको ये कंफ्यूजन होना चाहिए कि भाई 2s पहले ले कि 2p पहले ले, तो सबसे याद रखना है आपको जिसका नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें फिलअप करना है, यानी कि चढ़ता क्रम में हमको इसको फिलअप करना है 1 2 3। तो चलो सबसे पहला कौन सा आएगा 1s, उसके बाद कौन सी ऑर्बिट आएगी देखो 2s, उसके बाद कौन सी ऑर्बिट आएगी 2p। चलो क्लियर? तो इस तरीके से हमें 1s जब कंप्लीट फिलअप हो जाए, बाद में 2s, उसके बाद 2p और उसके बाद आगे जाना है। चलो उसके बाद हम 3s की बात करते हैं। देखो 3s पे किसे करना है 3 प्लस s, यानी ये कितना होगा हमारा 0, तो आएगा नंबर 3, तो यहाँ पर आएगा 3 नंबर। चलो 3p, यहाँ पर इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, p का मतलब होता है 1, तो इज इक्वल टू 4, यानी कि इसका नंबर आया 4। चलो यहाँ पर इसके बाद देखना है हमें 3D में क्या होगा, देखो 3 है हमारे पास, तो मैंने लिख दिया 3, d में क्या आएगा 2, तो यहाँ पर हो गया टोटल 5। देखो 3 4 5 और एक मैं नंबर आगे जाता हूं, ध्यान रखना यहाँ पर n प्लस l में क्या प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर 3s और 3p तो आप लिख दूंगा, देखो 3s एंड 3p मैंने लिख दिया बराबर, बट यहाँ पर 5 वैल्यू आ रही है 3d की, और यहाँ पर हम एक आगे नंबर जाए 4s, तो 4s में क्या होगा देखो, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा 4 प्लस s का मतलब होता है 0, यानी कि इसकी वैल्यू आई 4। कितनी वैल्यू आई, n प्लस l की वैल्यू इसकी कितनी मिली 4। तो चलो 3 4 के बाद क्या आएगा 4 आएगा कि 5 आएगा, सोचो। यहाँ पर मैं अगर 5 लिख दूं 3D बराबर, तो क्या होगा कि 4 नंबर वाला उसके बाद में आएगा 3D के बाद 4B, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि n प्लस n के रूल के हिसाब से ही आपको चलना है। तो यहाँ पर देखो 3p है और यहाँ पर किसी को ये नहीं होना चाहिए सर इसमें 4 है इसमें 4 है, तो ये पहला क्यों, तो देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका 3 है और यहाँ पर इसका कितना है 4, तो सबसे पहले ऑर्बिट कौन सी आती है 3 नंबर आती है, उसके बाद 4 नंबर वाली आती है बराबर। तो अब हम कौन सी ऑर्बिट में फिलअप करेंगे, सबसे पहले देखो 3p में फिलअप हो जाने के बाद 3D में नहीं करेंगे, हम कहां पर करेंगे यहाँ पर 4s में, क्योंकि यहाँ पर देखो सब में जब सब में n प्लस n सेम होता है, n प्लस n की वैल्यू सेम होती है, तब हमें क्या करना है उसका क्वांटम नंबर देखना है। तो जिसका क्वांटम नंबर लोअर है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद मोर क्वांटम नंबर वाला। चलो समझ में आ गया। चलो तो हम 3D अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू 5 मिली हमें, तो इससे पहले हमें क्या लिखना है 4s, तो यहाँ पर मैं लिख दूं 3p के बाद 4s। क्लियर सबको? तो ये ऑर्डर हो गया। उसके बाद में अगर बात करूं 4p की, चलो ये 3D लिखने से पहले हम 4p की बात कर लेते हैं। चलो 4p में क्या होगा, तो प्रिंसिपल क्वांटम मुख्य क्वांटम होगा 4, p का वैल्यू मिलेगा हमें 1, यानी कि हो गया 5। तो यहाँ पर देखो इसकी भी वैल्यू हमें 5 मिली, तो अभी 4s के बाद कौन सी लिखे, दोनों की वैल्यू 5 है। तो देखो जब भी हमारी n प्लस n की वैल्यू सेम होती है तब हमें क्या करना होता है बच्चों, कि यहाँ पर देखना होता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुख्य क्वांटम किसका ज्यादा है और किसका कम है। तो यहाँ पर देखो इसका नंबर 4 है, इसका नंबर 3 है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा 3 नंबर, यानी कि 4s के बाद हम फिलअप करेंगे 3D, उसके बाद आएगा हमारा 4p। चलो समझ में आ गया सबको। चलो उसके बाद हम आगे जाए 4D, तो यहाँ पर क्या होगा 4D का वैल्यू कितना आएगा 4 प्लस d, यानी कि क्या रहेगा हमारा देखो तो 2। समझ में आ रहा है 2 रहेगा, तो इसका मतलब होगा 6। उसके बाद 4f में क्या होगा, देखो यहाँ पर 4p फिलअप हो जाने के बाद 4f में क्या होगा 4 प्लस f का मतलब होता है 3, यानी कि 7। तो सबसे पहले आएगा 4D और उसके बाद आएगा 4f। ओके चलो तो सबको समझ में आ गया। ये ऑर्डर है हमारा, इस ऑर्डर के हिसाब से आपको चलना है। उसके आगे वाला ऑर्डर जब हम आगे बढ़ेंगे तब मैं वैसे बताता जाऊंगा, बट यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि भाई जो हमारा इस तरीके से ऑर्बिटल होती है और उसमें सबसे पहले ऑर्बिट कौन सी आती है, वो हमारा n प्लस l के रूल के अनुसार इसको फिलअप किया गया है। सबसे पहले हमें s पर फिलअप करना है, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p। देखो सबसे पहले बात करूं यहाँ पर हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1,
तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन में आ जाएगा 1s में, यानी कि इसको हमें लिखना है 1s1 बराबर। चलो फटाफट में उसके बाद 1 to 20 एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन जो होता है वो मैं बताने वाला हूँ। चलो ध्यान रखो, ये ऑर्डर लिख लो सबसे पहले आप लोग, और किस तरीके से किया जाता है आप अच्छे से लिख लो। हमारा ऑर्डर क्या था 1s, उसके बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d एंड 4p। चलो 1 to 20 यानी कि यहाँ तक ही आएगा। चलो आगे देखते हैं बराबर। फर्स्ट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी कि मुझे लिखना है 1s1 बराबर। उसके बाद 2 नंबर हमारा रहेगा हीलियम, तो उसमें आएगा, अभी देखो s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो सबसे पहले मैंने बताया बराबर। तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो और एक इलेक्ट्रॉन अभी आएगा, यानी कि 1s2। यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते थे हमारे हिसाब से 2, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पर इसको हम नोबल गैसेस बोलेंगे या फिर निष्क्रिय बराबर। तो इसको 1s2 हीलियम हमारा कंप्लीटली फिलअप हो गया, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद हम 3 नंबर में जाएंगे लिथियम। तो क्या होगा, सबसे पहले 1s फिलअप करना है, यानी कि 1s2 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने, तो 2 तो आएंगे। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन किसमें आगे जाना है हमें 2s1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम का क्या हो गया 1s2 2s1। और ध्यान रखना है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे से 1 to 20 नहीं आएंगे तो उसके बाद वाले जो लेसन है उसमें आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसीलिए सबसे पहले ध्यान रखना है। और अगर ये समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। चलो यहाँ पर 1s2 हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1s2 क्या है हमारा, देखो यहाँ पर हीलियम जो स्टेबल है, कैसा है हमारा स्टेबल, यानी कि निष्क्रिय है। तो हम उसको 1s2 को बार बार लिखने की वजह हम इसको दूसरा क्या लिख सकते हैं हीलियम 2s1, क्योंकि 1s2 का मतलब क्या होता है हीलियम। तो यहाँ पर मैं उसका स्टेबल एलिमेंट लिख सकता हूँ, बट यहाँ पर ऐसा नहीं लिख सकता मैं कि हाइड्रोजन 1s1, तो हाइड्रोजन का 1s1 और एक इसका, इस तरीके से नहीं लिख सकता, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर ये स्टेबल है, इसलिए मैंने इसको लिखा 1s2 का मतलब हीलियम 2s1, इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ। चलो और आगे जाते हैं। 4 नंबर में बेरिलियम। देखो ये जो मैं अभी समझा रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं कि आपको लाइफ टाइम में इस तरीके से याद रखना है, अभी जैसे 1 to 20 खत्म होगा उसकी शॉर्ट ट्रिक आपको मिल जाएंगी, आप फटाफट समझ जाओगे। चलो फटाफट ध्यान रखो बेरिलियम, तो 1s2, उसके बाद में कौन सा आएगा, देखो अभी s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो और एक इलेक्ट्रॉन आएगा, देखो तो 2s2 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन हमारे हो गए कंप्लीट। चलो अगर 1s, इसको दूसरी तरह किस तरीके से लिख सकता हूँ, हीलियम को मैं, अरे 1s2 को मैं हीलियम लिख सकता हूँ, और 2s2, देखो 2s कंप्लीट हो जाने के बाद हम आएंगे 2p में बराबर। और आगे हमें जाना है 2p में, तो किस तरीके से आएगा 5th नंबर में बोरॉन। और बोरॉन का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो 1s2 2s2 कंप्लीट हो जाने के बाद 2p1 आएगा, तो मैं यहाँ पर लिख दूं हीलियम 2s2 2p1। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर हीलियम। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप किस तरीके से भी लिख सकते हो, किस तरीके से 1s2 2s2 2p1। और अगर इस तरीके से लिखना है तो क्या लिखोगे हीलियम 2s2 को फिलअप हो जाने के बाद 2p1। चलो उसके बाद आएगा 6 नंबर हमारा कार्बन। कार्बन में क्या रहेगा हमारा 1s2 2s2 2p2। चलो पी में कहां तक फिलअप कर सकते हैं हम, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं पी में, मैंने सबसे पहले वही समझाया आपको। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन तो आ ही जाएंगे। उसके बाद क्या बनेगा हमारा हीलियम 2s2 2p2। चलो फटाफट हम आगे फिलअप करना चलते हैं फटाफट। उसके बाद हमारा कौन सा आएगा, देखो कार्बन के बाद क्या आएगा हमारा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अरे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन 7। तो यहाँ पर किस तरीके से 1s2 सबसे पहले 2s2 टोटल 4 हो गए, और 2p में कितना आएगा 4 के बाद 3 बचे तो 2p3। चलो उसके बाद ऑक्सीजन की बात करते हैं। 8 नंबर वाला कौन सा होता है ऑक्सीजन। मैं यहाँ पर 1s2 को बार बार ना लिखने की वजह में हीलियम लिख दूं यहाँ पर, और उसमें लिख दूं 2s2 2p4। 9 नंबर वाला फ्लोरीन, उसका क्या होगा हीलियम 2s2 2p5 बराबर। उसके बाद 10 नंबर में कौन होगा नियोन, क्या होगा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2s2 2p6। यहाँ पर ध्यान रखो 2s2 2p6 में ये भी एलिमेंट हमारा कंप्लीटली फिलअप हो गया। देखो 10 नंबर पे जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सेकंड नंबर ऑर्बिट हमारी कंप्लीटली फिलअप हो चुकी है। उसके बाद हम कौन सी ऑर्बिट में जाने वाले हैं 3 नंबर वाली ऑर्बिट में। तो यहाँ पर सेकंड नंबर वाली 8 नंबर की ऑर्बिटल भी हमारी फिलअप हो गई, यानी कि एटॉमिक नंबर जो 1 से 2 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन आने वाला है, यानी कि 2 एटॉमिक नंबर वाला स्टेबल हो गया, और उसमें 8 ऐड करने के बाद 10 एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक जिसका होगा वो हमारा स्टेबल हो गया नियोन। चलो क्लियर, तो नियोन भी हमारा स्टेबल हो गया। इसके बाद हम 11 सोडियम में फिलअप करना चाहे तो क्या होगा, अगर मैं लिखना चाहूँ 1s2 2s2 2p6 तो भी लिख सकता हूँ 3s1।
मगर यहाँ पर हमारे पास नियोन है, देखो जो स्टेबल है। सबसे पहले मैं उस तरीके से लिखता हूँ जिस तरीके से हम लिखते हैं, बराबर। यहाँ पर मैं हीलियम 2s2 2p6 नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि और एक हमारा नियोन एलिमेंट आ गया है जो स्टेबल है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ लिख दूं नियोन। तो उसका मतलब क्या होता है? नियोन का मतलब क्या होता है? नियोन का मतलब होता है 10 इलेक्ट्रॉन, जो कि किस में आए होते हैं? 1s2 2s2 2p6 में आए होते हैं। यानी कि मैं यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नियोन लिख दूं तो राइट है। चलो उसके बाद कौन सी ऑर्बिट आएगी? 3s, तो मैंने लिखा 3s1। उसके बाद देखो 12 नंबर वाला मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम में क्या आएगा? नियोन। तो यानी कि नियोन का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन वैसे ही आ गए। उसके बाद हमें 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने, जो कि s में आ सकता है, यानी कि 3s2। उसके बाद में 13 नंबर इलेक्ट्रॉन, 13 नंबर एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के लिए जाओ तो क्या होगा? नियोन 3s2। देखो 10 प्लस 2 क्या हो गया? 12। तो ये कंप्लीट फिलअप हो गई s। उसके बाद कौन सी आएगी? p, यानी क्या बनेगा? 3p1। और 14 में सिलिकॉन में क्या होगा? देखो नियोन 3s2 3p2। उसके बाद 15 नंबर फॉस्फोरस में क्या आएगा? नियोन 3s2 3p3। उसके बाद 16 नंबर सल्फर में क्या आएगा? नियोन 3s2 3p4। क्लियर? उसके बाद 17 नंबर क्लोरीन में क्या आएगा? देखो नियोन 3s2 3p5। तो यहाँ पर 5 तक हम फिलअप कर सकते हैं। और 18 नंबर वाला हमारा जो आर्गोन रहेगा, 18 नंबर में क्या आएगा हमारा? आर्गोन। आपको क्या करना है भाई? जो जिस तरीके से मैंने यहाँ तक लिख दिया, तो यहाँ से स्टॉप करके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है। चलो इसके बाद 18 नंबर में आएगा आर्गोन। क्या होगा? देखो नियोन 3s2 3p6। तो देखो यहाँ पर जो है 3s, जो हमारा हमने पढ़ा था कि फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी कंप्लीट हो गई फिलअप। देखो तो ये जो आर्गोन हमारा है वो कंप्लीटली स्टेबल है। तो यहाँ पर मैं 19 में जाऊंगा तो मुझे क्या लिखना है? क्या लिखना है? आर्गोन। उसके बाद कौन सी ऑर्बिट आएगी? देखो 4s, तो मैं क्या लिखूंगा? 4s1। 20 नंबर में क्या आएगा मेरा? कैल्शियम। यहाँ पर मैंने पोटेशियम लिखना, पोटेशियम। 20 नंबर में क्या आएगा? कैल्शियम। तो इसको किस तरीके से लिखूंगा? आर्गोन 4s2। तो इस तरीके से आप 1 to 20 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रचना आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। और आपने अगर नोटिस किया होगा तो क्या नोटिस किया आपने कि जो नोबेल गैसेस है उसके बाद s ऑर्बिट इंक्रीज होती जाती है, बराबर। वो मैं आगे बाद में आपको बताऊंगा। बट यहाँ पर इस तरीके से आपको ऑर्डर याद रखना है और इस तरीके से ऑर्डर उसका बनता है और इस तरीके से आप 1 to 20 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलअप कर सकते हो और आपको करना ही है, बराबर। अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको बोला जाए, क्या बोला जाए? आपने पढ़ा होगा आगे कि इस तरीके से आपको बोला जाए कि भाई 3p3, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 3p3 हो, वो कौन सी ऑर्बिट या फिर कौन सा एलिमेंट है। तो आपको वो फिलअप आपको याद रखना हो तो किस तरीके से रखोगे? तो आपको पता होना चाहिए कि 3p कब आएगा? जब हमारा ये सब फिलअप हो जाएगा। तो ये सब कब फिलअप होगा? तो यहाँ पर याद रखो, ये तो स्टेबल है नियोन, तो नियोन के बाद क्या आएगा हमारा? 3s2 और 3p3। तो मतलब क्या हुआ? नियोन का मतलब हुआ 10 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 3s2 का मतलब हुआ प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन और 3p3 का मतलब हुआ 3 इलेक्ट्रॉन। तो कितने हो गए टोटल? 15, यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन यानी कि उसका एटॉमिक नंबर होगा 15, बराबर। तो यहाँ पर 15 एटॉमिक नंबर वाला कौन सा रहेगा? हमारा फॉस्फोरस। तो 3p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम फॉस्फोरस भी पता कर सकते हैं। चलो क्लियर। तो ये 1 to 20 एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है। उसके बाद उसकी शॉर्ट ट्रिक मिलेगी और आगे भी आपको जो भी उसके रिलेटेड NNML वैल्यू से रिलेटेड जो भी हमारा क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन का सॉल्यूशंस होगा। मगर ये आपको आना सबसे बड़ी बात है, बराबर। तो आप 1 to 20 एटॉमिक नंबर क्लियर कर लो, उसके बाद हम और आगे थियरी पढ़ेंगे। चलो ये रहा, ये था हमारा सेकंड ऑर्बिट में सेकंड हमारा जो लेसन था, बराबर। सेकंड लेसन में हमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक रचना जो हमें करनी थी वो मुझे पता चला। बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आया, तो ये फिर से एक बार मैंने आपको बता दिया ऑर्बिटल का ऑर्डर किस तरीके से डिसाइड किया जाता है और 1 to 20 किस तरीके से फिलअप किया जाता है। तो चलो ये मेरा वीडियो बहुत दिनों के बाद आया है और ये जो वीडियो है, बराबर, अगर आपको समझ में आया और आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो जय हिंद, जय भारत।